एवरीवन, आज हम देखेंगे वेरेट्रम एल्बम रेमेडी को एलन स्की नोट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरेट्रम एल्बम जो रेमेडी है प्लांट किंगडम की रेमेडी है, मेलिएंथेसिस की फैमिली है और वाइट हेलीबोर इसका कॉमन नेम। जैसे कि एल्बम का मीनिंग ही होता है वाइट, तो आप इसके कॉमन नेम को याद कर सकते हो कि इसका कॉमन नेम वाइट हेलीबोर है। कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं एलन से, तो बहुत ही अच्छी डायरिया की रेमेडी है ये फॉर द चिल्ड्रंस एंड ओल्ड पीपल्स। ठीक है, बच्चों के लिए और ओल्ड पर्सनस के लिए एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ में। ठीक है, जैसे कि बच्चे हो सकते हैं जो कि उसके एक्सट्रीम्स में है, ठीक है, और जो ओल्ड एज है वहाँ पे दोनों ही एज में जो होती है डेलिकेसी हमको देखने को मिलती है। तो पर्सन हु आर हैबिचुअली कोल्ड, ऐसे पर्सन जो यूजुअली कोल्ड रहते हैं, जिनके अंदर वाइटल हीट की क्या है डेफिशिएंसी है, वाइटल रिएक्शंस की डेफिशिएंसी है। यंग पीपल ऑफ द नर्वस सैंग्वाइन टेम्परामेंट है। यंग पर्सनस है अगर, तो उनका टेम्परामेंट कैसा होगा, सैंग्वाइन रहेगा, रेड प्लेथोरास देखने को मिलेंगे, नर्वस रहेगा पर्सन। मेंटल जनरल्स अगर देखते हैं तो कांट बियर टू बी लेफ्ट अलोन, ठीक है, येट परसिस्टेंटली रिफ्यूज टू टॉक, अकेला रहना भी उसको पसंद नहीं है और किसी से वो बात भी नहीं करता है ज़्यादा। थिंकिंग शी इज़ अ प्रेगनेंट और विल सुन बी डिलीवर, ये उसका डिल्यूजन रहता है अंदर कि वेरेट्रम का पर्सन ऐसा सोचता है कि वो प्रेग्नेंट है और सून उसकी डिलीवरी होने वाली है, जबकि रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो जो वेरेट्रम एल्बम का जो मेनिया होता है उसको डिज़ायर टू कट एंड टीयर एवरीथिंग, उसको ऐसा सारी चीज़ों को तोड़ने फोड़ने का डिज़ायर रहता है, स्पेशली द क्लोथ्स। ठीक है, टैरेंटुला में भी ये मेनिया है। साथ में लिविड और लैस्विशियसनेस देखने को मिलती है, एमोरस और रिलीजियसनेस। तो बेलाडोना, स्ट्रामोनियम और हायोसाइमस का जो मेनिया है, बेलाडोना में वॉयलेंट मेनिया, हायोसाइमस का लैस्विशियस और स्ट्रामोनियम का रिलीजियस मेनिया, ये तीनों ही मेनिया जो है हमको वेरेट्रम एल्बम रेमेडी में मेंटल प्लेन पे देखने को मिलते हैं। फिजिकल जनरल्स की अगर बात करें तो एडेप्टेड टू द डिसीज विद रैपिड सिंकिंग ऑफ द वाइटल फोर्स, कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन और इवन अ कोलैप्स। ठीक है, ऐसी डिसीजेस के लिए हम लोग दे सकते हैं वेरेट्रम को कि अभी अभी उसको डिसीज हुई थी एक्यूट कंडीशन में और एकदम से बहुत ज़्यादा वीकनेस, प्रोस्ट्रेशन हो गया, इवन वो पर्सन क्या हो गया, कोलैप्स हो गया, या फिर कोल्ड पर्स्पिरेशन है फोरहेड पे। ठीक है, हमने पहले ही देखा था लेक ऑफ वाइटल हीट है तो कोल्ड पर्स्पिरेशन रहेगा इसको। अगर पूरी बॉडी पे कोल्ड पर्स्पिरेशन है तो टैबेकम इज़ अ रेमेडी। ठीक है, सारी कंप्लेंट्स के साथ अगर वेरेट्रम एल्बम का पर्सन आ रहा है तो उसको उसके जो फोरहेड है वहाँ पे हमको कोल्ड स्वेटिंग देखने को मिलेंगे। अटैक ऑफ फैंटिंग फ्रॉम लीस्ट एग्जर्शन, थोड़ा सा भी कोई एग्जर्शन करा तो फैंटिंग के अटैक्स आ जाते हैं उसको। ठीक है, फिर उसके बाद में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वीकनेस देखने को मिलती है। सिंकिंग फीलिंग ड्यूरिंग द हेमरेज के टाइम पे हमको क्या देखने को मिलती है, सिंकिंग फीलिंग देखने को मिलती है, पेट में एकदम एम्प्टी फीलिंग देखने को मिलेगी। फैंटिंग देखने को मिलेंगे ट्रिलियम पेंडुलम में। ठीक है, हेमरेज के कारण कोई फैंट हो जाता है तो रेमेडी इज अ ट्रिलियम पेंडुलम। इसके बाद हम लोग वेरेट्रम एल्बम की थर्स्ट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंटेंस थर्स्ट होती है, बहुत ज़्यादा थर्स्ट होती है, अनक्विंचेबल, कभी ना बुझने वाली। लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेरी कोल्ड वाटर चाहिए उसको, एसिड ड्रिंक्स भी चाहिए होते हैं, एवरीथिंग उसको हर चीज़ ठंडी चाहिए। क्रेविंग फॉर एसिड एंड रिफ्रेशिंग थिंग्स। ठीक है, एसिड्स उसको खाना है, उसको रिफ्रेशिंग जूसी थिंग्स खानी है जो कि फॉस्फोरिक एसिड में भी क्रेविंग्स रहती है। आइसी कोल्डनेस, ठीक है, उसको आइसी कोल्डनेस देखने को मिलती है फेस की, टीप ऑफ नोज की, फिट्स की, लेग्स की, हैंड, आर्म्स, मेनी अदर पार्ट में। बैड इफेक्ट हम देखेंगे अगर एलिमेंट है तो उसने ओपियम ईटिंग करी है या टोबैको चीविंग करी है, उसके बाद उसको एलिमेंट्स आ रहे हैं तो रेमेडी इज़ अ वेरेट्रम एल्बम। हेड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत ही पिक्युलर सेंसेशन है इसका कि जो वर्टेक्स है वहाँ पे उसको कैसा लगता है, आइसी कोल्ड लंप देखने को मिलता है। साथ में बहुत ज़्यादा चिलीनेस रहती है, सीपिया में भी हमको ओवरटेक्स पे आइसी कोल्डनेस देखने को मिलती है, एज इफ हीट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम ऑन स्कैल्प, एज इफ ब्रेन वॉट टोन इनटू द पीसेस, ऐसा लगता है कि सर में गर्म ठंडा दोनों सब मिक्सअप हो रहा है और उसका जो ब्रेन है इंटरनली क्या है, पीसेस में कट हो गया है, टॉन हो गया है। फेस की अगर बात करेंगे तो पेल ब्लू कलर का फेस देखने को मिलता है, कॉलेप्स लाइक फीचर्स देखने को मिलते हैं हमको इसमें, और सनकन फीचर्स देखने को, और हिप्पोक्रेटिक, जब भी हमको पानी की कमी होती है स्किन का जो ट्यूगर है वो कैसा हो जाता है, हिप्पोक्रेटिक, एकदम ड्राई स्किन, साथ में रेड फल लाइन और बिकमिंग पेल व्हेन राइजिंग, जब भी सोएगा तो फेस रेड हो जाएगा और जब भी उठेगा तो क्या हो जाएगा, फेस वापस से उसका पेल। एकोनाइट में भी हमको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट इसके जीआईटी सिम्टम्स को। तो कोल्ड फीलिंग होती है एब्डोमेन में, हमने देखा ही था स्टार्टिंग में कि लेक ऑफ वाटर हीट है तो सभी जगह कोल्डनेस के सेंसेशन आएंगे। कॉल्चिकम टेबेकम में भी हमको कोल्ड फीलिंग होती है एब्डोमेन में। वॉलेंट वॉमिटिंग होगी, साथ में बहुत ही प्रोफ्यूज डायरिया देखने को मिलती है। मतलब जितना ज़्यादा डायरिया, मतलब जिसके जो डिस्चार्जेस है वो प्रोफ्यूज डिस्चार्जेस है। वॉमिटिंग अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नोजिया के साथ होगी, बहुत ज़्यादा प्रोस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। ड्रिंकिंग से एग्रावेशन होगा, लिस्ट मोशन से एग्रावेशन होगा और ग्रेट वीकनेस होगी आफ्टर। कटिंग पेन देखने को मिलेगा एब्डोमेन में, ऐसा लगता है चाकू से कोई कटिंग पेन हो रहा है। कोलेरा की अगर बात करें तो वॉमिटिंग और पर्जिंग होती है। स्टूल प्रोफ्यूज रहता है, वाटरी होता है, गशिंग और बहुत ज़्यादा प्रोस्ट्रेटिंग होता है। आफ्टर अ फ्राइट इसका एलिमेंट हो सकते हैं और आफ्टर फ्राइट डायरिया कोलेरा हमको एकोनाइट में भी देखने को मिलता है। डायरिया का अगर हम लोग कैरेक्टर देखेंगे तो वो फ्रिक्वेंट, मतलब बार बार वो जा रहा है डायरिया के लिए, ग्रीनिश कलर का है, वाटरी है, मिक्स्ड विद फ्लैक्स के साथ भी आ सकता है, इंटेस्टाइनल। कटिंग कोलिक होता है पेट में, क्रैम्पी होता है जब भी कमेंसिंग इन हैंड एंड फीट और पूरी बॉडी में क्रैम्पी पेन इसका ऑल ओवर द बॉडी फैल जाएगा। प्रोस्टेशन है आफ्टर अ फ्राइट जो कि लिस्ट मूवमेंट से एग्रावेशन होगा। वॉमिटिंग से कोल्ड स्वेट होगा फोरहेड पे ड्यूरिंग और प्रोस्टेशन आफ्टर, ठीक है। और आर्सेनिक और टेबेका में भी प्रोस्टेशन मार्क्ड होता है। कॉन्स्टिपेशन की अगर बात करें तो वैसे कोई डिज़ायर नहीं होती है। अगर स्टूल पास आउट हो रहा है तो वो लार्ज रहता है और हार्ड रहता है। ब्रायोनिया और सल्फर में भी हमको देखने को मिलता है। कॉन्स्टिपेशन विद नो डिज़ायर इन अ राउंड ब्लैक बॉल्स में भी देखने को मिल सकता है, जो कि चिलिडोनियम प्लम्बम और ओपियम का बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक कॉन्स्टिपेशन है। या तो रेक्टम की इनएक्टिविटी हो सकती है और उसको अगर डिज़ायर फेल्ट भी होगी ना तो इपीगैस्ट्रियम में होगी। इग्निशिया में भी हमको इपीगैस्ट्रियम में देखने को मिलती है डिज़ायर। और अगर रेक्टम में डिज़ायर फेल्ट हो रही है तो नक्स वोमिका इज़ अ रेमेडी। पेनफुल ऑफ इन्फेंट्स और चिल्ड्रंस आफ्टर लाइकोवर नक्स वोमिका। अगर जो इन्फेंट और चिल्ड्रंस में हमको पेनफुल कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल रही है तो लाइकोपोडियम दे ली, अपने नक्स वोमिका दे ली, फिर भी आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आप वेरेट्रम एल्बम एक बार दे सकते हैं जो कि बहुत अच्छा काम करेगी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो डिस्मिनोरिया हमको देखने को मिलता है, साथ में बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग और पर्जिंग देखने को मिलती है। एग्जॉस्टिंग डायरिया होता है, साथ में कोल्ड स्वेट होता है, ठीक है। ये सब हम सब पढ़ चुके हैं। इतनी ज़्यादा वीक रहती कि ना स्कार्सली स्ट्रेंथ खड़ी ही नहीं होती है वो 2 दिन तक। तो हर मेंस्ट्रुअल नाइसिस पे एलुमिना, कार्बो एनिमलेस, कोक्यूलस, ये सब रेमेडीज़ है जिसको मेंस्ट्रुअल नाइसिस पे बहुत ज़्यादा एग्जॉशन देखने को मिलता है। एक्सट्रीमिटीज़ अगर हम लोग देखें ना वेरेट्रम की तो पेन्स होता है लिम्स पे जब भी वो वेट वेदर में होगा, ठीक है। बारिश वारिश होगी या पानी वाला का वेदर रहेगा तब इसको बहुत ज़्यादा दर्द होगा। और गेटिंग वर्स फॉर्म ऑफ वार्मथ ऑफ बेड, गर्म बेड है तो भी उसको दिक्कत हो रही है। और कंटिन्यू वॉकिंग से इसको एम्यूलरेशन है, ठीक है। फीवर की अगर बात करें तो कंजेस्टिव या फिर पर्नीशियस इंटरमिटेंट फीवर हो सकता है जो कि हमको डेंगू में देखने को मिलता है। विद एक्सट्रीम कोल्डनेस, बहुत ज़्यादा कोल्डनेस रहती है फीवर में, थर्स रहती है, फेस्ट कोल्ड और कोलैप्स्ड रहता है। स्किन जो रहेगी वो भी कोल्ड और क्रेमी रहेगी और ग्रेट प्रोस्ट्रेशन देखने को मिलता है। कोल्ड स्वेट देखने को मिलेगा फोरहेड पे। और अगर देखेंगे हम एक्सटर्नली फीचर्स तो ऐसा लगता है कि डेथ लाइक पैलोर हो गई है फेस में, इतनी ज़्यादा पेलनेस देखने को मिलेगी फीवर के साथ। मॉडलिटीज़ अगर हम देखेंगे तो लिस्ट मोशन से एग्रावेशन होता है, आफ्टर ड्रिंकिंग एग्रावेशन हो रहा है, बिफोर और ड्यूरिंग मेंसेस एग्रावेशन हो रहा है, स्टूल के टाइम पे एग्रावेशन हो रहा है, पर्सपायरेशन और आफ्टर फ्राइट, ठीक है। रिलेशन में आप आर्सेनिक, अर्निका, चाइना, क्यूप्रम, इपिकॉक, ये सारी डायरिया वॉमिटिंग की रेमेडीज़ है, इसके बाद दे सकते हो। आफ्टर कैम्फोरा इन कोलेरा और कोलेरा मोरबस में दे सकते हो क्योंकि कैम्फोरा में स्कैंडी डिस्चार्जेस रहते हैं, अगर वही डिस्चार्जेस प्रोफ्यूज हो गए हो तो वेरेट्रम दे सकते हो। आफ्टर अमोनियम कार्बोवेज, बोविस्टा, डिस्मिनोरिया में दे सकते हो, साथ में वॉमिटिंग और पर्जिंग है तो आफ्टर ऑफन रिमूव द बैड इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव यूज़ ऑफ अल्कोहल एंड टोबैको, ठीक है। तो जो वेरेट्रम रेमेडी है इसको हम लोग एक्सेसिव यूज़ ऑफ टोबैको और अल्कोहल के बाद भी अगर एलिमेंट्स आ रहे हैं तो हम लोग वेरेट्रम भी सोच सकते हैं। तो ये थी रेमेडी वेरेट्रम एल्बम फ्रॉम दी एलेंस कीनोट मटेरिया मेडिका। आई होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।